आज की कहानी। नीरू ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी क्योंकि शाम को उसे घर जल्दी आना था। ये कहते हुए कि दोपहर के खाने से पहले दवा ज़रूर खा लेना, कह ऑफिस जाने लगी। तभी रीता ने उसे रोक कहा, यह पकड़ो टिफ़िन, रोज़ भूल जाती हो और हाँ, पहुँचते ही फ़ोन ज़रूर कर देना। मैं भूल भी जाऊँ तो क्या आप भूलने देती हो माँ? माँ वैसे याद है ना, शाम को आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। यह बात नीरू ने इशारों में कही तो रीता ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। इशारों में बात करते देख रघु ने कहा, देख लो पापा, ज़रूर यहाँ सास बहू और साजिश चल रही है। रघु की बातें सुन रवि भी हंसे बिना नहीं रह पाए। रघु ऑफिस चला गया। अब रीता जी रवि जी के बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए रवि जी एकटक रीता को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। रीता जी ने कहा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने कहा, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है, लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। सोचा जाए उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे न तो माँ समझ पाती है और न पत्नी। पिसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर ससुराल में कदम रखते ही उसे जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। वे समझ रहे थे कि आज रीता के मन का गुबार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ ने रीता को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने उलाहने और बेचारी रो कर रह जाती। बेचारे रवि जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। मैंने तो पहले ही सोच लिया था, जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपने ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी, उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। पर यह तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है, मुझे तो बता दो। वे बोले। रवि जी के पूछने पर कहा, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रही हैं। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखो और हम बाप बेटा खाना पकाएं, यही कहना चाहती हो ना? अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे। पर जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, जब नीरू जैसी बहू हो। शादी के 5 साल हो गए, पर कभी उसने रीता को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। नीरू को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जहन में एक हौवा सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा। अपने मन का डर उसने रघु को भी बताया, जिसे सुनकर उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोक वह कहने लगा, हाँ, मेरी माँ सच में वैसी है। सोच लो, अभी समय है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पागल, मेरी माँ पुराने ज़माने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। शंभू की बातों ने उसका डर जरा कम तो कर दिया, पर अब भी सास को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। पर कभी रीता ने यह नहीं जताया कि शंभू उनका बेटा है तो उस पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और न ही कभी नीरू ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो रीता बहू का ही साथ देती। इससे उसके मन में रीता जी के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वह अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी। उनके साथ कोई भी काम होता वह रीता से पूछ कर ही करती। उसका जो भय था सास को लेकर वह दूर हो चुका था।
जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से ही नहीं जुड़ता, अपने आप से। नीरू उस दिन ठान लिया कि सास बहू के रिश्ते को एक नया नाम देगी, अनोखा रिश्ता। अब नीरू अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, या घर में बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, दोनों साथ देखती। अब तो नीरू ने सास को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद रीता घर में बोर ना हो, इसलिए उसने ज़बरदस्ती उन्हें किट्टी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू शुरू में रीता को अजीब लगता था, पर फिर मज़ा आने लगा। एक दिन चुटकी लेते हुए शंभू जी ने कहा, कहीं तुम बिंदु से माधुरी दीक्षित न बन जाओ, फिर मेरा क्या होगा। अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है माँ, लोगों की परवाह छोड़िए, बस वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। हुक्म सुनाकर नीरू फ्रेश होने चली गई। रीता जी उसे जाते देखने लगी और सोचने लगी कि यह कैसा अनोखा रिश्ता है उनका अपनी बहू के साथ।